हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैलेंज जोन पर। थोड़ा सा वक्फा तो उसके बाद हम दोबारा से शुरू करेंगे। ऑलरेडी हमने जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे। थोड़ा सा बीच में वक्फा आ गया, प्लेलिस्ट बनी है तो वहीं पे ये सारे लेक्चर जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का रहेगा, जो कि 30 मार्क्स का है। काफ़ी स्कोरिंग है ये टॉपिक रहेगा, लेकिन उतना ही जो है डिफ़िकल्ट इसमें क्वेश्चन जो लेवल जो है चल रहा है उस हिसाब से जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है बनाने की कोशिश की है। स्टेटमेंट बेस जो है, उसके बाद असर्शन और रीज़न वगैरह है, नेगेटिव फॉलोइंग है, सारे टॉपिक में जैसे जैसे जो है जगह एसएसबी का पैटर्न है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ही सारे जो है वो ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कोशिश किया करें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। दो स्टेटमेंटें हैं हमारे पास, तो हमने वो स्टेटमेंटें बताने की वजह से स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। जो भी सही स्टेटमेंटें दी गई हैं वो हमने बताने हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर ट्रीटेड एज वन सिंगल एंटाइटी फॉर अकाउंटिंग पर्पजेस। नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट के मुताबिक ओनर और बिजनेस दो अलग यानी कि सेपरेट जो है लीगल इंटाइटी होते हैं। इस वजह से ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि द प्रूडेंस कंसेप्ट रिक्वायर दैट ऑल एंटिसिपेंट्स लॉसेज मस्ट बी रिकॉर्डेड बट ऑल अनऑर्न्ड फ्यूचर गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। हाँ, ये ठीक हो। सेकंड वाले स्टेटमेंट हमारे पास ठीक रहेगी, पहली गलत है। तो इसी एवज में हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में जो है करेक्ट मिल जाएगा। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये अकाउंटिंग इक्वेशंस है। यहाँ पे ये वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने थ्योरी में जो है अच्छे से जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस की है, तभी ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, अगर आपको समझ अच्छे से आ गई तो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल कीप द टोटल वैल्यू ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशंस, यानी कि एसेट्स जो है उसके बाद इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज कंप्लीटली अनचेंज ऑन बोथ साइड्स। अब ये हमने क्या बताना है इसका कि सिलेक्ट द करेक्ट कोड। करेक्ट कोड हमने बताना कि इन तीन स्टेटमेंट ये मानकर चलिए कि इनमें से कौन सी जो है वो सही स्टेटमेंट सारी हैं या एक है दो है, वो हमने बतानी है। परचेजिंग ऑफ मशीनरी फॉर कैश वर्थ 50,000। ठीक है। विड्रॉवल ऑफ कैश बाय द प्रोपाइटर फॉर पर्सनल यूज वर्थ 10,000। ठीक है। कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम सौंदर्य डिपोटर वर्थ 25,000। ठीक है। अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन से जो है हमारे कोड करेक्ट बनेंगे। देखिए, पहले में क्या कह रहे हैं, मशीनरी एसेट जो है 50,000 का जो है बढ़ेगा, और कैश एसेट जो है वो कम होगा 50,000, यानी कि घटेगा। नेट एसेट टोटल जो है वो अनचेंज। ये ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन में के हिसाब से ये है पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है। दूसरी में कह रहा है कि जो दूसरी है उसमें कह रहा है कि कैपिटल और कैश दोनों जो है वो 10,000 से कम होंगे। बोथ साइड जो हो चेंज हो जाएगी। जब 10,000 जब विड्रा हो जाएंगे तो वो दो बोथ साइड जो है अफेक्ट पड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा सेकंड वाली स्टेटमेंट। ठीक है। उसके बाद तीसरी में कह रहा है कि कैश जो है आपके पास कैश है, मान लीजिए 25,000 कैश है जैसे यहाँ पर बताया है। उसके बाद वो कैश जो बढ़ेगा और डिपोटर जो है वो घटेगा। ठीक है। नेट एसेट जो है वो टोटल जो है अनचेंज रहेंगे। तो यही क्वेश्चन में भी कह रहा है नेट टोटल जो है वो अनचेंज रहेंगे, तो ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारी ठीक रहेगी। सिर्फ हमारी यहाँ पर सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत रहेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, तो थर्ड फर्स्ट और थर्ड ठीक रहेगी। तो इसलिए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर हमारा क्या है कि यहाँ पर मैच करके हमने बताना है ऑप्शन में क्या करेक्ट आंसर बनेगा। एक लिस्ट में जो है हमारे पास अकाउंट टाइप्स लिखी हैं, दूसरी तरफ हमारे पास जो है लिस्ट सेकंड में गोल्डन रोल्स हैं। हमने अकाउंट टाइप को करेक्ट गोल्डन रोल के साथ मैच करना है, नीचे फिर उसी हिसाब से कोडिंग में आंसर करना है। पहला क्या है कि पर्सनल अकाउंट, ये जो है इसके गोल्डन रूल्स क्या है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये सेकंड के साथ जाके मैच कर जाएगा। उसके बाद रियल अकाउंट जो है ये किसके साथ मैच करेगा, ये करेगा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये थर्ड के साथ जो गोल्डन रूल्स के साथ हिसाब से थर्ड के साथ मैच करेगा। नॉमिनल अकाउंट जो है वो पहले के साथ जाकर मैच कर जाएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये वन के साथ जाकर मैच हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा जो कोड बनेगा 231 बनेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पर असर्शन और रीज़न दिए गए हैं, तो हमने बताना है कि कौन से जो है वो करेक्ट ऑप्शंस हैं। ठीक है, मैंने सारे ही क्वेश्चन उसी हिसाब से लगाए हैं जैसे JSSB का लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है असर्शन में, कह रहा है कि द नॉन ट्रांसफर वाउचर जो है ये इज़ प्रिपेयर्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन सच एज क्रेडिट परचेजेस एंड डिप्रिशिएशन। ठीक है ये, और रीज़न क्या कह रहा है कि कैश वाउचर आर ओनली यूज व्हेन फिजिकल कैश फ्लोज इनटू आउट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ये भी, और ये जो है रीज़न जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। हमने क्वेश्चन आंसर भी ऑप्शन में ऐसे ही पूछा गया है, हमने ऐसे ही बताना है क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है जो है वो असर्शन की। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, बोथ असर्शन और रीज़न आर ट्रू, और एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट जो है रीज़न दे रहा है असर्शन की। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द लेजर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, हमने जो सही स्टेटमेंट है एज पर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके हिसाब से बतानी है। पहले में कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड बैलेंसिंग। नहीं, ये गलत हो जाएगा, बैलेंसिंग नहीं बल्कि जर्नल से लेजर में जब ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को जो है पोस्टिंग कहते हैं, बैलेंसिंग नहीं कहते। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। सेकंड में कह रहा है कि लेजर इज नोन एज द बुक ऑफ final entry because all transactions ultimately summarize into specific head accounts here। हाँ ये ठीक है, सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी जो है वो सही हो जाएगी, पहली गलत है, हमने सही जो है वो बताने, तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज आर क्लासिफाइड एज कॉन्ट्रा एंट्रीज इन ए 2 कॉलम्स और 3 कॉलम्स कैश बुक। तो यहाँ पर हमने करेक्ट कोड में आंसर करना है। 3 ऑप्शन है हमारे पास। पहला कह रहा है कि कैश डिपॉजिट इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, दूसरा कह रहा है कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल डोमेस्टिक यूज बाय द ओनर। लेकिन ये दूसरा जो है ये जो पर्सनल ओनर सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये जो है पर्सन जो ड्राइंग अकाउंट में जो है वो जाता है, ये हमारा मुझे लगता है ये ऑप्शन नहीं है सही। ठीक है, सेकंड वाला नहीं है। और थर्ड में कह रहा है कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंडिचर। हाँ ये ठीक है। देखिए क्या होगा, पहली और जो है तीसरी, ये दोनों जो कैश और बैंक कॉलम दोनों में जो है वो साथ अफेक्ट करती हैं, पर जो सेकंड वाली है ये पर्सनल यूज ड्राइंग अकाउंट में जो है वो जाती है, ये लिखा जाता है जो भी आप इससे कह रहे हैं। तो सेकंड वाला नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड या हमारा जो है वो करेक्ट कोड में आंसर आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। यहाँ पर क्या है कि असर्शन और रीज़न दिए हैं, हमने जो है वो करेक्ट ऑप्शन में हमने बताना है कि ये सही है गलत है, जो भी है हमने बताना है। यहाँ पे असर्शन में कह रहे हैं अंडर द डबल एंट्री सिस्टम द टोटल ऑफ द डेबिट इंटरेस्ट मस्ट ऑलवेज इक्वल द टोटल ऑफ द क्रेडिट इंटरेस्ट। ठीक है ये राइट है। रीज़न यहाँ पर क्या कह रहा है कि द ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ ए टू फोल्ड इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है ये राइट स्टेटमेंट है, बल्कि रीज़न जो है वो राइट है कि जो एस्पेक्ट होता है कॉन्सेप्ट की वजह से टोटल जो डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होते हैं, इस वजह से ये ठीक है। और ये एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, हमने इसी तरीके से आंसर भी करना है। तो ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमारे मैच करके हमने बताना है कि लिस्ट 1 में जो है सिनेरियो है और लिस्ट 2 में हमारे पास एक्शन इन बीआरएस क्या हो गया कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, हमें जो है लिस्ट 1 को सेकंड के साथ जो करेक्टली मैच कर रहे हैं हमने उसके साथ मैच करना है, उसके बाद नीचे ऑप्शन में आंसर करना है। पहला क्या कह रहा है कि चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये किसके साथ मैच करेगा, ऐड टू कैश बुक बैलेंस। ठीक है, ये सेकंड के साथ जाकर मैच कर जाएगा। उस पर डायरेक्ट इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक इन पासबुक, सेकंड वाला जो है ये मैच कर जाएगा ऐड टू द कैश बुक बैलेंस, ये 3 के साथ मैच कर जाएगा। और लास्ट वन जो है वो जो एक ही बचा है वो 1 के साथ जाकर मैच कर जाएगा कि बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो ये डिटेक्टेड फ्रॉम कैश बुक बैलेंस। ठीक है, ये 1 के साथ मैच कर जाएगा। कोड हमारा बनेगा 231 ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल कॉज द ट्रायल बैलेंस टू डिसएग्री। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो सही है वो हमने करेक्ट कोड यहाँ पर हमें नीचे बताना है। पहला कह रहेगा ओमिशन टू पोस्ट ए कंप्लीट एंट्री फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर। नहीं, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि जो कंप्लीट ओमिशन और एरर को जो है प्रिंसिपल से जो ट्रायल बैलेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टैली जो है करा जा सकता है, जो भी है आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन जो है पार्शली रॉन्ग जो एंट्री जो टोटल बैलेंस को डिसएग्री करवाती है वो जो है वो ये नहीं है। ठीक, ये गलत हमारा टैली जो है गलत है। सेकंड जो है कह रहे हैं पोस्टिंग ए डेबिट एंट्री ऑफ 5000 इनटू द लेजर अकाउंट
एस 500 ऑन द डेबिट साइड। हाँ ये ठीक है, सेकंड वाला ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल एग्जाम्पल ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी गलत है। तीसरी भी स्टेटमेंट गलत है। ओनली जो है सेकंड वाली हमारी यहाँ पे जो वो ठीक रहने वाली, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली सेकंड। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द डबल इंटरेस्ट सिस्टम इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्या आंसर इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एवरी डेबिट एंट्री हैज़ कोरस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट एंट्री। ऑप्शन जो है बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, जो भी डबल इंटरेस्ट सिस्टम जो एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर जो है वो चलता है, हर एक डेबिट ट्रांसैक्शन का जो उतना ही इक्वल क्रेडिट ट्रांसैक्शन होना जो है वो कंपलसरी होता है, ये कंपलसरी है या होता है, जो भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ प्रॉफिट और लॉस के रिलेटेड जो है अकाउंट के रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर क्या है कि मैच करके हमने बताना है। मैच लिस्ट 1 में जो है आइटम्स है, जिस सेकंड में जो है क्लासिफिकेशन है। आइटम को क्लासिफिकेशन के साथ करेक्टली मैच करके कोडिंग में नीचे आंसर करना है। प्राइस इनवर्ट एंड फैक्ट्री पावर, ये जो है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के साथ जो है ये मैच कर जाएगा सेकंड के साथ। उसके बाद बी जो है डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन अर्न, ये जो है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ जो है ये मैच करेगा, यानी कि 3 के साथ कर जाएगा। उसके बाद लास्ट वन जो बचा है बैड डेबिट्स रिटर्न ऑफ एंड ऑफिस रेंट जो है भी है, ये डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के साथ मैच कर जाएगा। कोडिंग में आंसर जो बनेगा 231 बनेगा, 231 ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। और कोशिश किया करें साथ में खुद से भी जो है वो करने की, अटेम्प्ट करने की, चाहे वीडियो को आप पास कर लें, करके उसके साथ आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाएगा खुद से जब करोगे तो, ठीक है। प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बैलेंस शीट के रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। उस टॉपिक में से रहेगा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैलेंस शीट एंड वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट है हमारे पास 2, हमने जो है वो कौन सी बतानी है कि गिवन अब आर करेक्ट या इज करेक्ट, जो भी है वो हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। पहले में कह रहा है कि नेट वर्किंग कैपिटल इज डिफाइंड एज करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। हाँ ये ठीक है पहली स्टेटमेंट। सेकंड में कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स वेयर एज प्रीपेड एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटीज़। ये जो है ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग जो है एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी होती है और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है करंट एसेट्स होते हैं। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारी जो है वो गलत हो जाएगी। ओनली जो है फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के रिलेटेड। और यहाँ पर हमारे पास असर्शन और रीज़न है, हमने सही है तभी बताने हैं, गलत है तब भी बताने हैं। हर कंडीशन में जो है यहाँ पर आंसर हमने करना है इसका। तो क्या कह रहा है, असर्शन में कह रहा है कि द सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम इज कंसिडर्ड एन इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, राइट है ये। रीज़न क्या है, अंडर द सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर कम्प्लीटली नेगलेक्टेड एंड ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक आर मेंटेन। ठीक है, ये भी राइट है। और ये जो है मेंटेन कर रहा है, बल्कि ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि असर्शन भी जो है भी जो है वो करेक्ट है। तो बोथ ए असर्शन और रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कौन सी टॉपिक है कि पार्टनरशिप अकाउंट्स का टॉपिक है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास ये रहेगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्टनरशिप एलिमिनेशन। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, हमने करेक्ट स्टेटमेंट जो भी है वो हमने बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द रेवोल्यूशन अकाउंट इज प्रीपेड टू रिसीव एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वैल्यूज़, जो भी है ये ठीक है, राइट स्टेटमेंट है पहले। दूसरी में कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन is shared among all partners including the new partners in the new profit sharing ratio। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस जो भी है नए पार्टनर्स को आने से पहले का होता है, इसलिए इस जो है ओल्ड पार्टनर्स में जो है ये रेशो बांटी जाती है। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत यहाँ पर मानी जाएगी, गलत है। तीसरे में कह रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो इज कैलकुलेटेड एज ओल्ड शेयर्स न्यू शेयर्स जो भी है, न्यू शेयर्स जो भी है, ये ठीक है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास पार्टनरशिप अकाउंट्स एब्सेंस ऑफ डेट के रिलेटेड जो है इस टॉपिक में से क्वेश्चन रहेगा। हमारे पास रहेंगी दो स्टेटमेंट है हमारे पास और हमने जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी इज अलाउड टू एनी पार्टनर। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि इफ ए पार्टनर एडवाइज ए लोन टू द फर्म बियॉन्ड द कैपिटल they are entitled to interest at 6% per annum on such loan in the absence of a partnership deed। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारी जो है वो करेक्ट रहने वाली हैं, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास फाइनेंशियल ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन है और यहाँ पर क्वेश्चन बल्कि असर्शन यहाँ पर और रीज़न दिया है, हमने बताना है ये सही है गलत है। ठीक है, पहले असर्शन में कह रहा है कि द ऑडिटर इज़ कंसिडर्ड ए वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हॉर्स। ठीक है, राइट है जी। रीज़न में कह रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर टू ए वेरीफाई इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू not approach the audit with suspicion that fraud has definitely occurred। हाँ बिल्कुल, ये भी जो है रीज़न भी जो है एक्यूरेट है और ये एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। यहाँ पर हमारा आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू और रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सोशल ऑडिट फोकसेस प्राइमरली ऑन एवेल्यूएटिंग एंड इंटरप्राइजेस। यहाँ पर हमारे पास सिंगल लाइन क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, तो ये रहेगा ऑप्शन बी में आंसर हो जाएगा, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी कम्युनिटी वेलफेयर एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऐसे इसका हो जाएगा कि सोशल ऑडिट में जो ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जो इथिकल स्टैंडर्ड वर्क वगैरह और जो है इन्वायरमेंट फुट प्रिंट को जो मॉनिटर या फिर एवेल्यूएट जो है किया जाता है, ये सब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम जो अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स विच अकाउंट्स आर प्रीडोमिनेंटली मेंटेन्ड। तो कौन सा है, पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 18 का जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है सिंगल एंट्री सिस्टम में स्मॉल ट्रेडर जो है कंप्लीट डबल एंट्री के बजाय जो है सिर्फ कैश बुक और पर्सनल अकाउंट जो है मेंटेन करते हैं। ठीक है, जो है इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया इज डेवलप्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। तो ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है पी एफ एम एस ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन पोर्टल है, जिसे जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जैसे शॉर्ट में है CGAB जो है वो कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है ऑपरेट किया जाता है ये। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो है टैक्सेशन डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट जो भी है यहाँ पे ये टॉपिक रहेगा, उसका क्वेश्चन दो स्टेटमेंट है हमारे पास जो सही है वो बतानी है यहाँ पे कि डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, हायर इनकम टैक्स रेट फॉर हायर इनकम अर्नर्स। हाँ ये राइट स्टेटमेंट है, बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक GST are regressive in nature because rich and poor pay the exact same tax rate on the compensation of identical goods। हाँ ये भी जो है बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है सेकंड वाली भी। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन इसका बन जाएगा आंसर में। ऑप्शन में जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन ही थे और ये क्वेश्चन डेली की तरह जो पहले हम कवर करते थे, एक क्वेश्चन आपके लिए रहता था होमवर्क, इसका आंसर आपने कमेंट में करना होता है। ये क्वेश्चन है आपके लिए जो टैक्सेशन GST लॉज के रिलेटेड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग GST इन इंडिया। GST के रिलेटेड जो है आपके पास 3 स्टेटमेंट रहने वाली है, उनमें से जो भी आपने ये जो ऑप्शन नीचे दिए हैं जो करेक्ट है वो आपने कमेंट में बताना है कि कौन सी इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बाकी इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि PDF बना के जो है आपको टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूँ। टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से आप जो है उसके ऊपर भी ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ से आपको PDF में कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया करो। बाकी अगर ना भी हो, बाकी जो है फर्दर जो भी है नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं या कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह होती है एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी, तो मैं वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी वहाँ से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।